भारत के राजस्थान में वैसे तो अलग अलग मिराकुलस मंदिरों की बहुत मान्यता है और इन्हीं मिराकुलस मंदिरों में से कुछ ऐसे भी सिद्ध मंदिर हैं जिनमें अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली डर लगता है। वहीं अगर किसी इंसान पर भूत प्रेत का साया हो तो वो इस मंदिर में आने भर से दूर हो जाता है। इन सब बातों से हमारे कई व्यूअर्स समझ गए होंगे कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल की। भगवान हनुमान का यह टेम्पल जयपुर से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर है और ये भगवान हनुमान के 10 मेजर सिद्ध पीठों में काउंट किया जाता है। सालों पुराना भगवान हनुमान का ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वो दूर हो जाता है। ये मिरेकल्स कैसे संभव है ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि साइंस भी इसे सुलझाने में अभी तक फेल रहा है। इस जगह सदियों से लोग दूर दूर से इवन अलग अलग स्टेट से यहाँ पर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए आते रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस टेम्पल का प्रसाद अपने घर क्यों नहीं ले जाते और क्यों ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर से वापस लौटते टाइम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आज हम इस मंदिर से जुड़ी सीक्रेट्स और रहस्यमय बातों को जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल भारत का एक बेहद ही फेमस हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में श्री हनुमान जी के बाल अवस्था यानी उनका बालाजी रूप पूजे जाते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम मेहंदीपुर बालाजी रखा गया है। बालाजी के इस मंदिर के सामने ही भगवान श्री राम को समर्पित एक मंदिर भी है। इस मंदिर में भगवान श्री राम पूजे जाते हैं। कहते हैं ना, जहां भक्त वहां भगवान। ठीक वैसे ही जहां हनुमान है वहां श्री राम का होना स्वाभाविक है। दोस्तों, मंदिर का अपना एक दिलचस्प इतिहास है। आपको बता दूं कि इस मंदिर की हिस्ट्री तकरीबन आज से 1000 साल पुरानी है। साथ ही ये मान्यता है कि अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित भगवान हनुमान जी की ये मूर्ति ये सीधी प्रकट हुई है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। बताया जाता है कि जिस स्थान पर आज ये मंदिर स्थित है वहां पहले घना जंगल हुआ करता था। मूर्ति के प्रकट होने और इसके पूजा करने के पीछे की हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, शुरुआत में मेहंदीपुर में घना जंगल हुआ करता था और यहाँ जंगली जानवर रहा करते थे। साथ ही सुनसान होने के कारण यहाँ चोर डाकुओं का भी डर था। ऐसे में आम आदमी की पहुंच इस जगह से काफी दूर थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वज को सपना आया। सपने में स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दी और कहा, मेरी सेवा करो। जिसके बाद दूसरे ही दिन महंत जी के पूर्वज ने अपने आसपास के लोगों को सारी बातें बताई और सपने में बताए अनुसार उस जगह खुदाई की गई और खुदाई में बालाजी समेत 2 और देवता प्रेतराज और कोतवाल यानी भैरव जी की मूर्ति निकल आई। फिर वहां के लोगों ने मिलकर एक छोटे से मंदिर की स्थापना की और बालाजी को चढ़ने वाली भोग की व्यवस्था भी कर दी। इसके बाद ऐसा कहते हैं कि वहां चमत्कार होने लगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ लोग इन सब पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें यह ढोंग लगता है। जिसके बाद बालाजी महाराज की मूर्ति जहां से निकाली थी वो मूर्ति फिर से वहीं एक्सटिंक्ट यानी कि गायब हो गई। इस इंसिडेंट के बाद जो लोग इसे ढोंग समझते थे उन सभी ने सुपर नेचुरल पावर को माना और क्षमा मांगी। लोगों के क्षमा मांगने के बाद मूर्तियां दिखाई देने लगी। इस घटना के बाद उन्होंने यहाँ भगवान हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी और तब से ही इस मंदिर को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस समय मेहंदीपुर में एक राजा का राज था। जब उन्हें इस पूरी घटना का पता चला तो वो भी इसे कला समझ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी शक्तियों को माना। जिसके बाद राजा ने बालाजी महाराज का एक विशाल मंदिर बनवाया और इस मंदिर में महंत गोसाई जी महाराज वृद्धा अवस्था तक बालाजी की सेवा की। बाद में उन्होंने बालाजी की आज्ञा से समाधि ले ली और बालाजी से अपने अंतिम समय में प्रार्थना की कि मेरा वंश ही आगे तक आपकी सेवा पूजा करें। और आज तक महंत गोसाई जी महाराज का परिवार ही सेवा कर रहा है। दोस्तों, 1000 सालों से अब तक यहाँ 12 महंत सेवा दे चुके हैं। इनमें से 2 महंत अभी भी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 3 देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन ये मंदिर स्पेशली भगवान बालाजी के लिए प्रसिद्ध है। बालाजी के पूजा आराधना के अलावा
यहाँ पर प्रेतराज और कोतवाल यानी भैरव की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि मंदिर के इन तीनों देवताओं का भूत प्रेत से संबंध है। ये अपने भक्तों को बुरी आत्माओं और परेशानियों से बचाते हैं। यहाँ पर आए भक्तों का अटूट भरोसा है कि इस मंदिर में बालाजी की शक्ति है जो भूत प्रेत के चंगुल में फंसे लोगों को ठीक करती है। साथ ही ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट से अपने भक्तों को मुक्त करते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सुपर नेचुरल पावर्स या भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इस मंदिर में आने के बाद आप इन सब बातों पर 100% बिलीव करने लगेंगे। दोस्तों, अगर रहस्य की बात करें तो इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक साइंस भी पता नहीं लगा पाई है। बालाजी महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक पतली सी जल की धारा लगातार बहती रहती है, जो चाहे जितनी भी चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती है। इस जल की छींटें भक्तों के लगते हैं और इसे बालाजी का ब्लेसिंग्स माना जाता है। दूसरा रहस्य ये है कि इस मंदिर में जाने के बाद लोगों ने अपने आसपास अलग ही तरीके का एनवायरनमेंट फील किया है। जैसे मेहदीपुर गांव गर्म जगह में स्थित है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ जाने के बाद एक ठंड का एहसास होगा। ये तो रहस्य ही है। इस मंदिर में आप कभी भी जाएं, भीड़ कम नहीं मिलेगी। मंदिर का माहौल ऐसा है कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो यहाँ बिल्कुल भी ना जाएं। यहाँ आपको डर भी लग सकता है। जहाँ बाकी मंदिरों में आपको घंटियों की आवाज सुनाई पड़ती है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। घंटियों की आवाज की जगह आपको यहाँ आदमी और औरतों की तेज तेज चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी जो आपको डरा सकती हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये सभी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी एक प्रक्रिया है जिसके लिए ये मंदिर पूरी दुनिया में जानी जाती है। दोस्तों, इस मंदिर की जो बनावट है वो अपने आप इसकी स्टोरी कहती है। दरअसल यहाँ 4 चैम्बर बने हुए हैं। आपको पहले 2 चैम्बर में हनुमान जी और भैरव जी की मूर्ति दिखाई देगी, जबकि आखिरी हॉल में बहुत सारे महिलाएं और पुरुष दिखाई देंगे जिन पर प्रेत का साया बताया जाता है। और इससे जुड़ी जो भी धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं वो इस चैम्बर में आपको देखने को मिलता है। आप जब भी इस मंदिर में जाएं और वहां से वापस आए तो कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखें। मान्यता के अनुसार आप मंदिर जाने से पहले प्याज या नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएं। यहाँ लोगों से बातें नहीं की जाती और उन्हें छुआ भी नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत से लोगों में प्रेत होते हैं जिनसे आप भी प्रभावित हो सकते हैं। और जब भी इस मंदिर से वापस जाने के लिए तैयार हों तो याद रखें कि आप कोई भी खाने की चीज जैसे प्रसाद आदि कुछ भी लेकर ना जाएं और वापस जाते टाइम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है और वो आपके साथ चल देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस मंदिर के ऊपर। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।